दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लॉस कर जाएंगे तो यही वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में गाली लिख कर दीजिएगा कि गोपी भाई मैं आपके ट्रिक्स को फॉलो किया, मैंने लॉस कर गया। लेकिन दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक ना, मैं गारंटी ठोक कर कहता हूं कि आप लोग यहाँ पर 100% है विनिंग करके ही जाने वाले हैं। तो कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करना है, कौन से स्टेप को नहीं फॉलो करना है। अब कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देख करके जाएंगे और स्टेप फॉलो करेंगे आधी अधूरी और स्टेप, और उसके पश्चात में लॉस करेंगे। लॉस करने के पश्चात में आएंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि गोपी भाई मैं आपकी ट्रिक से लॉस कर गया, मैंने आपके ट्रिक्स को लगाया और लॉस कर गया। तो भाई साहब आपकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर लास्ट तक देखेंगे ना, मैं उनको बता रहा हूँ वो हमेशा विनिंग करते नजर आएंगे। अब दोस्तों कौन से टिप्स को मैंने यहाँ पर लेकर के आया हूँ, कौन से तरीके मैं लगाता हूँ, मैं विनिंग करता हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना, इसके आगे वाले स्लाइड में ना कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे बेजोड़ ट्रिक्स लेकर के आया हूँ कि जिसको यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो वह रामबाण फार्मूला की तरह काम करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्तों आप उसमें मैं बताया हूँ कि T20 में कैसे किसको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना है, ODI में किसको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है, टेस्ट में किसको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना है, क्योंकि दोस्तों सभी एक जैसा नहीं है। यदि आप लोग वही स्टेप T20 में, ODI में और टेस्ट मैच में सभी में एक ही ट्रिक्स को लगाएंगे ना, तो मैं कहता हूं कि आप लोग लॉस ही लॉस करेंगे। तो अब उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, किसको कौन से तरीके से किसमें ODI में, टेस्ट में और T20 में कैसे अप्लाई करना है, वो आगे वाले स्लाइड में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इस वाले स्लाइड में यदि आप लोग बेसिक नहीं जानते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, वहां पर मैं कैसे और किस प्रकार से विनिंग आपको कराता रहता हूं। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि नंबर 1 2 3 मैंने आपको ट्रिक्स बताया हूं और इस 3 ट्रिक्स से मैं आपको विनिंग करा के दूंगा, 100% गारंटी है। क्योंकि दोस्तों पिछले वाले मैच में IPL मैच था, जब IPL मैच था उसमें मैं किस तरीके से अर्निंग किया था, आप लोग भी किस तरीके से अर्निंग किए थे मेरे टेलीग्राम से टीम लेकर के। भाई साहब मैं अपनी स्किल्स को आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों 5-6 साल का जो एक स्किल है ये मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में देने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 अब 2 ट्रिक्स यहाँ पर बताए हूँ और अगली ट्रिक्स जो है अगले स्लाइड पर लेकर के चलूंगा। इस वाले में क्या है कि अगर टीम टॉस जीत करके बैटिंग करती है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भाई साहब हमारी जो टीम है उस टीम में कैसे पता करें कि जो पिच है या पिच बैटिंग पिच रिपोर्ट है या फिर बॉलिंग पिच रिपोर्ट है, इसके बारे में नहीं मालूम चलता है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे मालूम करना है या पिच बैटिंग पिच रिपोर्ट है या फिर बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। अब इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे ना, तो यदि टीम जो है टीम टॉस जीत करके वह पहले क्या करती है, पहले वह बैटिंग करने का डिसीजन लेती है। क्या करती है, बैटिंग करने का डिसीजन लेती है। अब जब बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो आप समझ जाइएगा ये जो पिच रिपोर्ट है यह पिच रिपोर्ट बैटिंग पिच रिपोर्ट है। अब भाई साहब इतना ही नहीं हुआ, अब बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो इस बैटिंग पिच रिपोर्ट में कौन से प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को एडवांटेज देना है, किस बॉलर को एडवांटेज देना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों ना बैटिंग पिच रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि जब पिच पहले टॉस जीत करके बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो यह जो पिच है यह पिच बैटिंग पिच रिपोर्ट कहलाएगी। अब दूसरी बात है यहाँ पर टीम का जो प्लेयर है, प्लेयर जो टीम प्लेयर, इसमें कैसे हम प्लेयर को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले आप लोग 2 बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ओपनिंग करने के लिए आएगा, ओपनिंग करने के लिए आएगा, यानी कि दोनों ओपनर्स को आपको लेकर के चलना है। जो पहले 2 सेकंड नंबर के बैट्समैन होंगे उस बैट्समैन को लेकर के चलना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों और कैसे। देखिए यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए जब भी बंदा ओपनिंग प्लेयर को लेकर के चलना है, ओपनिंग प्लेयर को आपको अपने साथ में लेकर के चलना ही चलना है। अब दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें कि ऑलराउंडर का यहाँ पे क्या रोल रहने वाला है, ऑलराउंडर को अपने टीम में ले या फिर ना ले। अब ऑलराउंडर को उसी ऑलराउंडर को अपने टीम में लेना है जो कि यहाँ पर बैटिंग प्लस में बॉलिंग, बैटिंग प्लस में बॉलिंग दोनों करने का ऑप्शन हो, वैसे ऑलराउंडर को आपको लेकर के चलना ही चलना है। अब मैंने आपको बता दिया यदि पिच बैटिंग पिच रिपोर्ट है, यानी कि पहले जो टीम है वो टीम टॉस जीत करके बैटिंग करती है तो पिच रिपोर्ट चाहे बैटिंग पिच रिपोर्ट है। यदि टीम का प्लेयर जो जब बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो वहां पे जो प्लेयर का सिलेक्शन होगा वो ओपनिंग बल्लेबाज को आपको लेकर के चलना है। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑलराउंडर में से, तो ऑलराउंडर से उस ऑलराउंडर को सिलेक्ट करना है जो कि बैटिंग प्लस में बॉलिंग करने का दोनों ऑप्शंस हो जिसके पास में। अब आप कहेंगे क्या कैसे पता करें कि कौन सा प्लेयर है वो बैटिंग भी करेगा या फिर बॉलिंग भी करेगा। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ अपडेट देता रहता हूं, जो कि
जिस भी मैच का रहता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इस बात को यहाँ पर क्लियर भाई आप लोग कर लीजिएगा। इसके आगे मैं चलता हूँ। अगर टीम टॉस जीत करके, यदि टीम टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो अब क्या कीजिएगा। तो भाई साहब वो जब बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो पिच क्या होगा, बॉलिंग पिच होगा। अब बॉलिंग पिच होगा तो टीम का जो सिलेक्शन या फिर टीम का जो प्लेयर है, इस प्लेयर में आपको क्या करना है और कैसे करना है। यदि दोस्तों अगर टीम टॉस जीत करके बॉलिंग करती है, यहाँ पे जो टीम का प्लेयर है वह टीम में आपको मिडिल ऑर्डर में या फिर लास्ट ऑर्डर में जो बॉलिंग करने के लिए आता है, मिडिल ऑर्डर या फिर लास्ट डेथ ऑर्डर में, डेथ ऑर्डर में जो बॉलिंग करने के लिए आता है उसको अपने टीम में शामिल कीजिएगा। अब दोस्तों इसको शामिल करने का मतलब क्या है, टीम प्लेयर में मिडिल ऑर्डर प्लस में डेथ ऑर्डर में जो बॉलिंग करता है, बॉलिंग करता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात होगी ना कि मिडिल ऑर्डर में प्लस में डेथ ऑर्डर में जो बॉलिंग करने के लिए आता है, इसको कैसे हम इनको लेने का हमको क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे टीम में जब टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, तो जब बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, यानी कि ये जो टीम है, यानी कि टीम नंबर जो ये टॉस जीती है, यह टॉस जीत करके बॉलिंग करने का डिसीजन लिया है, तो इसको भरोसा है कि हमारी जो है टीम वो विकेट्स लेने का प्रयास करेगी। यानी कि जो अगला अपोजिट में पार्टी है या फिर अपोजिट में जो टीम है, उस टीम का बहुत ज्यादा विकेट्स गिरने वाला है। तो अब विकेट्स गिरने के लिए आपको मिडिल ऑर्डर के बॉलर को और डेथ ऑर्डर के बॉलर को आपको यहाँ पर शामिल करना है। तो दोस्तों डेथ ऑर्डर के जो बॉलर रहेंगे वो बॉलर किसका सामना करेंगे, जो कि यहाँ पर बॉलिंग एक्सपर्ट रहेंगे उसका सामना करेंगे। तो यानी उनको विकेट्स गिराने में आसानी होगी, इस बात को ध्यान में रखेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑलराउंडर आप लेंगे, ऑलराउंडर को आपको वही ऑलराउंडर को फॉलो करना है जो कि यहाँ पर बैटिंग प्लस में बॉलिंग दोनों करते हैं। बैटिंग प्लस में बॉलिंग, बैटिंग प्लस में बॉलिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, यदि आप अगर टीम जो टॉस जीतती है तो टॉस जीत करके वो जो पिच के हिसाब से क्यों सेलेक्ट करती है, क्यों नहीं सेलेक्ट करती है। देखिए दोस्तों होता है क्या ना, कोई भी टीम होती है वो सोचती है कि हम अपोजिट की जो पार्टी की जो टीम होती है उसको हम कैसे यहाँ पर प्रेशर में मैच को लाया जाए। तो जब टीम टॉस जीतती है, यदि बैटिंग पिच रिपोर्ट होती है तो सोचती है पहले हम बैटिंग करके अगले पार्टी को हम यहाँ पर प्रेशर में डाल दें। और दूसरी बात होती है यदि पिच जो है बॉलिंग पिच रिपोर्ट होती है तो टीम सोचती है कि हम बॉलिंग करके अगली जो पार्टी है उसको प्रेशर में हम डाल दें। इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टीम में जो प्लेयर होंगे ओपनिंग के दो प्लेयर होंगे ओपनिंग के, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं अगले प्लेयर स्लाइड में। इसमें दोस्तों क्या है ना कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए हम क्या जुगाड़ लगाएं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात, थोड़ा सा पानी के लिए थोड़ा सा गला फंस रहा है। अब इसमें देखेंगे ना भाई साहब, तो यहाँ पर जो है 3 नंबर का है जो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। T20 में, ओडीआई में, टेस्ट में, सब में अलग अलग फॉर्म में आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को देना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अन्यथा दोस्तों आप लोग लॉस करते नजर आएंगे। आपको बैट्समैन प्लस में बॉलिंग, ये बैट्समैन प्लस में बॉलिंग क्या है T20 में आपको बैट्समैन में और प्लस में बॉलिंग में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है ओडीआई, अभी मैं बता रहा हूं कैसे नहीं। अभी बात करते हैं ओडीआई में। ओडीआई में क्या है, बैट्समैन प्लस में ऑलराउंडर, इनको आप लोग कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी आपको दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और टेस्ट में भाई सब नजरिया ही चेंज होता है, इसको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी आपको ऑलराउंडर में ही देना है। अब इस बात को ध्यान में रखेगा। एक बात यहाँ पर और देखेंगे ना कि जब अब T20 में आता है तो T20 में मैंने बैट्समैन और बॉलर को कैसे, जैसे यहाँ पर 20 ओवर का मैच होता है। अब इस 20 ओवर के मैच में सबसे पहले बैट्समैन आते हैं। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनको मौका मिल जाता है बैटिंग करने का। और दूसरी बात कि जो बॉलर होते हैं वो बॉलर को भी मौका मिलता है विकेट्स लेने का, क्योंकि 20 ओवर में ही विकेट्स लेना है। और 20 ओवर में जो विकेट्स लेना है तो सभी जो बैट्समैन होंगे वहाँ खुल करके खेलेंगे, और जब बैट्समैन खुल करके खेलते हैं तो वहाँ पर विकेट्स बहुत जल्दी जाता है। तो यहाँ पर बॉलिंग वाले को भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देंगे,
बेस्ट रहेगा, और बैट्समैन को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देंगे ये भी बेस्ट रहेगा। लेकिन ओडीआई में बात करते हैं कि यहाँ पर ओडीआई में जो बैट्समैन होंगे वह बैट्समैन क्या करते हैं, बहुत थम करके खेलते हैं, बहुत लास्ट तक खेलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, और यहाँ पर ऑलराउंडर का भी मौका आ जाता है, यानी कि बैटिंग करने के लिए ऑलराउंडर वाले भी बैटिंग करने के लिए मौका मिल जाता है या फिर बॉलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जब बैट्समैन को मौका मिलेगा तो इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे देंगे तो बेस्ट रहेगा। ऑलराउंडर को तो मौका बैटिंग करने के लिए भी आएगा, और जब 50 ओवर का मैच होता है इसमें ऑलराउंडर को भी बॉलिंग करने का मौका मिलता है। यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं ऑलराउंडर, यहाँ पर आपको बेस्ट रहने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें T20 में, तो T20 में कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑलराउंडर होता है ऑलराउंडर को बैटिंग करने का मौका भी न मिले, और जो पहली बात तो एक्सपर्ट जो होते हैं बॉलर एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को बॉलिंग करने के लिए मिल जाए तो ऑलराउंडर का वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अब आगे आते हैं टेस्ट वाले मैचेस में, टेस्ट वाले मैचेस में ऑलराउंडर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए। तो ऑलराउंडर में यदि हम बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में, तो यहाँ पर जो होता है ना कि ऑलराउंडर को पहली बात तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करने का, बैटिंग प्लस में बॉलिंग दोनों करने का यहाँ पे मौका रहता है। जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने का मौका रहेगा, बैटिंग से तो बैटिंग इनको कंफर्म है कि बैटिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, बॉलिंग है तो बॉलिंग भी कंफर्म है कि इनको बॉलिंग करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑलराउंडर में बात होती है, जिससे टेस्ट में बात होती है कि हम किसी बैट्समैन को मान लेते हैं, बैट्समैन को कोई बैट्समैन एक्सपर्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब बैट्समैन मान लेते हैं कि आउट हो गया, भाई साहब ये तो पॉइंट्स आपको दे नहीं पाएगा। और यदि बॉलर हो गया, वो बॉलर मान लेते हैं यदि वो विकेट्स नहीं ले पाया तो भी आपका फ्लॉप हो गया। लेकिन यदि हम बात करते हैं टेस्ट में ऑलराउंडर को, टेस्ट में ऑलराउंडर में होता क्या है, यहाँ पर बैटिंग प्लस में बॉलिंग दोनों में क्या करता है, इनको मौका मिलता है खेलने के लिए। तो बैटिंग में यदि अच्छा खासा स्कोर कर गया तो भाई साहब हिट है, यदि बॉलिंग में नहीं भी कर पाया तब पर भी वो हिट ही रहेगा। यदि बैटिंग में आउट हो गया तो बॉलिंग से यदि अच्छा खासा विकेट्स निकाल करके दे गया तो आप समझ लीजिएगा हिट ही रहेगा। यदि बाई चांस दोनों बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में अच्छा खासा रैंक ला गया तो भाई साहब मैं कहता हूँ ना कि आपकी जो जीएल की टीम होंगी तो यहाँ से कंफर्म होने ही वाली है। भाई साहब इस वाले टीम क्या कहते हैं, इस वाले स्टेप को फॉलो कीजिएगा कि T20 में आपको कैसे किसको बैट्समैन को प्लस बॉलर को आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना है, ओडीआई में बैट्समैन को प्लस में ऑलराउंडर को देना है, टेस्ट में ऑलराउंडर को ही केवल कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना ही देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो को आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैं टीम देता रहता हूँ, तो भाई सब ज्वाइन कीजिएगा और खूब अच्छे तरीके से मचाइएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।